नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। कहा, सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कर रही है काम। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तीसरे दिन भी जारी। हजारीबाग में प्रिंसिपल समेत 7 लोगों से हो रही है पूछताछ। जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 12 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 2 सप्ताह बढ़ी। और माओवादियों को धन मुहैया कराए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में की छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मौजूदा सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है। संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि 10 साल में देश 11वें स्थान से उठकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पेपर लीक पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार दोषियों को दंडित करने और मामले की जांच के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षाओं में अनियमितता की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक कानून भी पारित किया गया है। किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पिछले 3 दिनों से हजारीबाग में जांच कर रही है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को रात भर चरही गेस्ट हाउस में रखने के बाद सीबीआई की टीम आज सुबह उन्हें स्कूल परिसर ले आई। यहां उनसे फिर पूछताछ की जा रही है। वहीं 7 लोगों को चरही में ही रखा गया है, जबकि 3 लोगों को पूछताछ के बाद कल शाम छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि सीबीआई को पूछताछ में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। देवघर जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत राज्य के बीपीएल श्रेणी के ईसाई, हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबियों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए पहले चरण में तीर्थ यात्रियों को विशेष ट्रेन के माध्यम से 10 जुलाई से 16 जुलाई तक गोवा की यात्रा पर भेजा जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 20 जुलाई से 27 जुलाई तक द्वारका और सोमनाथ की यात्रा कराने की योजना है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को 20 जुलाई से 27 जुलाई तक अजमेर शरीफ और फतेहपुर सीकरी की यात्रा कराई जाएगी। आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसे झारखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति नई दिशा से प्रभावित होकर चतरा में आत्मसमर्पण करने वाले 4 नक्सलियों के परिजनों के बीच प्रशासन ने पुरस्कार राशि का वितरण किया। इस दौरान अधिकारियों ने समाज की मुख्य धारा से भटके अन्य नक्सलियों से भी आत्मसमर्पण करने और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। कल शाम हुए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपायुक्त रमेश घोलप, पुलिस अधीक्षक विकास पांडेय और सीआरपीएफ कमांडेंट मनोज कुमार मौजूद थे। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण करा रही कंपनी की एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टरों में उग्रवादियों ने आग लगा दी। घटना कल रात 10:30 बजे की है। यह कंपनी हुसैनाबाद के विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह की है। विनय कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें उग्रवादियों की ओर से लगातार धमकी मिल रही थी। कई बार पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जिले की पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार कई योजनाएं चला रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार कई स्तर पर सहयोग कर रही है। बुधवार को जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन धनबाद आए तो उन्होंने कहा कि एक और आने वाले 2-3 महीनों में राज्य सरकार वृहद पैमाने पर नौकरियों से युवाओं को जोड़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान में भी स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण सरकार उपलब्ध करा रही है। इस पर 40% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है। कार्यक्रम के दौरान धनबाद में 70 लाख की परिसंपत्तियों का भी वितरण मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि धनबाद समेत पूरे राज्य के लोगों को विस्थापन और पलायन का दर्द न झेलना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार जल्द ठोस नीति बनाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने आज जमीन घोटाला मामले में शामिल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 12 आरोपितों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी है। इससे पहले जेल में बंद हेमंत सोरेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन सहित 12 लोगों की न्यायिक हिरासत अवधि 2 सप्ताह बढ़ा दी है। अगली पेशी 11 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। जामताड़ा की जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त कुमुद सहाय की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चर्चा की और छूटे हुए योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में निबंधित करने के लिए प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। एक्टिविटी जो हो रहा है उसकी तिथि है 25/6/2024 से 24/7/2024 तक। एंड देन उसके तुरंत बाद जो रिवीजन एक्टिविटीज होगी वो 25/7 से शुरुआत होगी और ये चलते रहेगी 28/7/2024 तक। और उसके बाद फिर इसका फाइनल नोटिफिकेशन जो इलेक्टोरल रोल का होगा वो होगा 20 अगस्त। माओवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA पश्चिमी सिंहभूम जिले में छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के जोगी भट्टा में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। माओवादी नेता मिसिर बेसरा और उनके अन्य सहयोगियों को मिलने वाली फंडिंग को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि माओवादियों द्वारा जिन माध्यमों से लेवी वसूली जाती है उनकी जानकारी जुटाकर NIA ने ये कार्रवाई की है। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के परसही गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में एक महिला सहित 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए मेराल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, जहां से चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए सभी को गढ़वा सदर अस्पताल रेफर किया है। हजारीबाग जिले के बरही पूर्व पंचायत भवन में इंटक के नेताओं ने बैठक की। बैठक में अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सह इंटक नेता दीपक गुप्ता ने की। बैठक में झारखंड राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरजीत नागवाला ने बताया कि आगामी 7 जुलाई को बरही टाउन हॉल में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संगठन के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के अलावा राज्य स्तरीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसमें क्षेत्र की औद्योगिक समस्याओं समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। कहा, सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कर रही है काम। नीट पेपर लीक मामले में CBI की जांच तीसरे दिन भी जारी। हजारीबाग में प्रिंसिपल समेत 7 लोगों से की जा रही है पूछताछ। जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 12 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 2 सप्ताह बढ़ी। और माओवादियों को धन मुहैया कराए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में की छापेमारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।